इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। पाठ पर्वत प्रदेश में पावस। प्रश्नोत्तर। सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखते हैं। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति पल पल अपना परिवेश बदलती है, मतलब अपना रूप बदलती है। इस ऋतु में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। पर्वत पर असंख्य फूल खिल जाते हैं। विशाल आकार वाला पर्वत तालाब के स्वच्छ जल रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है। झरनों का पानी मोती की लड़ियों के समान सुशोभित होता है। ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर एकटक लगातार देखते रहते हैं, मतलब ऐसे महसूस होता है कि वे कुछ सोच रहे हो। बादलों के छा जाने से पर्वत अदृश्य हो जाता है। तालाब से उठते हुए धुएं को देखकर लगता है मानो उसमें आग लग गई हो। आकाश में तेजी से इधर उधर घूमते हुए बादल अत्यंत आकर्षक लगते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया होगा? तो इट्स आंसर, मेखलाकार शब्द का अर्थ है करघनी के आकार के समान। ये कटी भाग में पहनी जाती है। पर्वत भी मेखलाकार की तरह लग रहा था, जैसे उसने पूरी पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया है। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता और फैलाव दिखाने के लिए किया है। थर्ड क्वेश्चन इज, सहस्त्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? सहस्त्र दृग सुमन का अर्थ है हजारों पुष्प रूपी आंखें। कवि ने इसका प्रयोग पर्वत पर खिले फूलों के लिए किया है। वर्षा काल में पर्वतीय भाग में हजारों की संख्या में पुष्प खिले रहते हैं। यहाँ पुष्प शब्द नहीं तो फूल भी लिख सकते हो, फूल खिले रहते हैं। कवि ने इन फूलों में पर्वत की आंखों की कल्पना की है। पर्वत अपने नीचे फैले तालाब रूपी दर्पण में फूल रूपी आंखों के माध्यम से अपने सौंदर्य को निहार रहा है। कवि इसके माध्यम से पर्वत का मानवीकरण कर फूलों के सौंदर्य को चित्रित करना चाहता होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? तो इसके उत्तर में लिखेंगे आप, कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है। कवि ने ऐसी समानता इसलिए की है क्योंकि तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ व निर्मल होता है। वे प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम होता है। दोनों ही पारदर्शी, दोनों में ही व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता है। तालाब के जल में पर्वत और उस पर लगे हुए फूलों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए कवि द्वारा तालाब की समानता दर्पण के साथ अत्यंत उपयुक्त है। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी कुछ देर पहले इतनी तेज बारिश हो रही थी और अब कहीं पर बादलों का नामो निशान तक नहीं है और आकाश बिल्कुल साफ हो गया है। तो वे इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं मानो वे किसी उच्च आकांक्षा को पाने की चाहत से भरे हुए कोई मनुष्य हो। वे बिल्कुल मौन रहकर, स्थिर रहकर भी संदेश देते प्रतीत होते हैं कि उद्देश्य को पाने के लिए अपनी दृष्टि स्थिर करनी चाहिए और बिना किसी संदेह के चुपचाप मौन रहकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? तो इसका उत्तर होगा, शाल के वृक्ष धरती में भयभीत होकर इसलिए धंसे हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कवि के अनुसार इतनी तेज और मूसलाधार बारिश हो रही है कि उसे लगता है मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। चारों तरफ धुआं सब उठता प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो। चारों ओर कोहरा छा जाता है। पर्वत, झरने आदि सब अदृश्य हो जाते हैं। वर्षा के ऐसे भयंकर रूप को देखकर
और धरती पर जो पानी इकट्ठा हो गया है बारिश के कारण, उसमें जब शाल के वृक्ष आधे आधे पानी में डूब जाते हैं तो ऐसा कवि सोचता है कि जैसे वे भयभीत होकर धरती में धंस गए हों। ये सारा वातावरण देखकर वे डर के मारे धरती में धंस गए हों। लेकिन असल में हुआ क्या है कि पानी भर जाने के कारण, धरती पर बहुत सारा पानी आ जाने के कारण वे आधे आधे डूब गए हैं। लेकिन ये कवि की इमेजिनेशन है कि वो धरती में इसलिए डूब गए हैं क्योंकि इस तरह का सारा एनवायरनमेंट देख के। 7th क्वेश्चन, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? तो इसका उत्तर होगा झरने पर्वत के गौरव का गान कर रहे हैं। कवि ने बहते हुए झरनों की तुलना मोतियों की लड़ियों से की है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहाड़ों से नीचे की ओर जब झरने बहते हैं तो उनमें झाग होती है, क्योंकि तेज़ी से बहने के कारण उनमें झाग प्रतीत होती है। तो उसी कारण कवि ने उनको ऐसा बताया कि जैसे वे मोतियों की लड़ियाँ हों। और ये झरने जो हैं एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं, एक मन को भाने वाला, मन को बहुत सुंदर लगने वाला दृश्य प्रस्तुत करते हैं जब वे पहाड़ों से छोटी छोटी नदी के रूप में, छोटी छोटी रूप में अलग अलग जगह से निकल के नीचे की ओर पहाड़ से धरती की ओर गिरते हैं। तो ये झरझर की जो ध्वनि इनसे होती है, तो कवि का मानना है जैसे ये पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हो, उसकी महिमा का गुणगान कर रहे हो। ये उत्साह और उमंग से ओतप्रोत हो जाते हैं और ये बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। उनको पहाड़ों से नीचे गिरते हुए देखकर बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मोती की लड़ियाँ नीचे गिर रही हों। पर्वत प्रदेश में पावस, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है टूट पड़ा भू पर अंबर। इसका भाव स्पष्ट करते हैं। इसमें आपको जैसे पहले भी पता है कि सबसे पहले अपने संदर्भ देना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के अंतर्गत पर्वत प्रदेश पावस में से ली गई हैं। बस इतना ही देना है संदर्भ में, फिर आपने इसका भाव लिखना है। भाव शब्द को हाईलाइट करके फिर आप देंगे। बहुत तेज़ बारिश होने लगी है, बादलों ने सारे पर्वत को ढक लिया है। पर्वत अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है बादलों के कारण। ऐसा लगता है मानो आकाश ही टूटकर धरती पर आ गिरा हो। मतलब बड़ी तेज़ बारिश ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। पृथ्वी और आकाश एक हो गए हैं, अब बस झरने का शोर ही शेष रह गया है। सेकंड भाव, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो इसका भाव लिखोगे, संदर्भ दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप भाव लिखेंगे हम। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में पल पल प्रकृति के रूप में परिवर्तन आ जाता है। कभी गहरा बादल, कभी तेज़ वर्षा व तालाबों से उठता धुआं। ऐसा वातावरण देखकर लगता है मानो वर्षा का देवता इंद्र बादल रूपी यान पर बैठकर जादू का खेल दिखा रहा हो। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े पहाड़ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ गए हों। बादलों का उड़ना, चारों ओर धुआं होना और मूसलाधार वर्षा का होना, ये सब जादू के खेल के समान दिखाई दे रहे थे। थर्ड भाव है, गिरिवर के ओर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इसका भाव इस तरह से लिखेंगे आप। वृक्ष भी पर्वत के हृदय से उठ उठकर ऊंची आकांक्षाओं के समान शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। वे आकाश की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए ये प्रतिबिंबित करते हैं कि वे आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। इसमें उनकी मानवीय भावनाओं को स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य भी सदा आगे बढ़ने का भाव अपने मन में लिए रहता है। वे कुछ चिंतित भी दिखाई पड़ते हैं।